नहीं, आज जैसे दिमागी नक्सल के कॉन्सेप्ट से आप एतराज कर सकते हैं, उसके अलावा जो बाकी सब जो था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मतलब कोई भी आदमी एसोसिएट ना होना चाहे। नहीं, आप नक्सल शब्द को हटा दीजिए। बात वो मतलब वो उस प्रतीक इस बात का है जो हर समय नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, फिर ऐसी बात नहीं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का अभी 1 घंटे पहले का मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आगे फिर जो वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सभी युवाओं के साथ जो उन्होंने जितने डिस्कशन किए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो गूंज हुई है छात्रों की, वो तस्वीरें हैं। वो कह रहे हैं सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की और संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की प्रेरणा आज का दिन है। बातें तो अच्छी हैं सर, ऐसी बात नहीं है। कौन मना कर सकता है कि ये बातें खराब है। देखिए, ये जो बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा था ना अभी उन्होंने, सौरभ जी ने, कि कौन इसको विरोध कर सकता है, इतना इंटेलिजेंटली फ्रेम किया इन्होंने। वही है राहुल गांधी का ट्वीट, जिसने भी लिखा है बहुत इंटेलिजेंटली लिखा है। इसमें गलती ढूंढो तो जाने। एक जब हम लोग बचपन थे ना तो पराग टाइप एक पत्रिका आती थी, उसमें दो पिक्चर होती थी, गलतियां ढूंढनी होती थी या मिसिंग चीजें ढूंढनी होती थी। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं परंपरा तो राहुल जी ने बना दी ना सर, कि अब नेता विपक्ष नहीं जाएगा वहां। हो गया ना 2 साल कम से कम। तो परंपरा बनने में कितना साल लगता है सर? आप तो बहुत अनुभवी हैं। प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है नेता, परंपरा की नींव डाल दी ना। अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करे, उससे आप लोग परंपरा, मर्यादा, जाने क्या क्या बड़े बड़े शब्द वो कह रहे हैं। वो कहता है वो आएगा, वो जाएगा, उसको ऐसे कर देंगे, उसकी नींद उड़ा देंगे, उसको नींद नहीं आती, सोता नहीं है, नींद हराम कर देंगे उसको। अरे, और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लाल किले पर प्रधानमंत्री का 76 मिनट का भाषण भी सुने, अच्छी बात हो तो उस पर ताली भी बजाएंगे। अजीत जी कह रहे हैं उनसे ताली भी बजवाना चाह रहे भाई, ऐसा कैसे संभव है सर? मतलब जिस आदमी को भाषा की मर्यादा नहीं है तो वो आचरण की मर्यादा कैसे समझेगा सर? मैं तो मूल प्रश्न ये उठाता हूं कि भारतीय राजनीति का जो लो अभी हम देख रहे हैं उसमें ये सब बातें बेमानी है। जब आप मर्यादा की और संसदीय परंपराओं की, शब्दावली की बात करते हैं, हमारी राजनीति इस समय सबसे निम्नतम स्तर पर है। आप हिरेन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को देखिए। कांग्रेस के लोग नाराज हो सकते हैं कि मैं बार बार जवाहरलाल नेहरू पर, लेकिन ये प्रशंसा में कह रहा हूं। अटल जी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि आपके अंदर 2 व्यक्तित्व है, आप चर्चिल भी हैं और चैम्बरलिन भी हैं। पंडित जी बहुत नाराज हो गए थे इसको, लेकिन फिर भी अटल जी को उन्होंने बढ़ाया, आगे किया। लेकिन वो एक स्तर होता था। आप चर्चिल और चैम्बरलिन कह के आप एक बौद्धिक व्यंग मार रहे हैं उस पर। ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसकी नींद हराम कर दी, सो नहीं पाता है, 2 ही घंटा सोता है, अभी जाने वाला है। ऐसा नेहरू जी ने थोड़ी कहा कभी हिरेन मुखर्जी को, या इंदिरा गांधी के समय, या फॉर दैट मैटर जितने लोग हुए नेता विपक्ष। आप प्रणब मुखर्जी भी जब नेता विपक्ष थे, सोनिया जी भी नेता विपक्ष रही, किसी ने भी ऐसा आचरण नहीं किया भाई। ये लोकतांत्रिक मूल्यों में, जिस मूल्य की बात अभी मीनाक्षी जी आप पढ़ के बता रही हैं कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी बात करें, मूल्यों की, तिरंगे का मूल्य यही तो है कि आप भाषा में, आचरण में एक ऐसी सौम्यता लेकर सार्वजनिक जीवन में उपस्थित होते हैं जहां सुनने वालों को यह लगता है कि अच्छा आपने कोई आदर्श प्रस्तुत किया। ये क्या आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री से को और गृह मंत्री को इस तरह की बातें बोली जा रही है, और हम लोग सारे लोग बैठ के ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आ रहे। क्यों आएगा वो आदमी सुनने भाई? उसकी न लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है, वो अपने मूल्य स्वयं बना रहा है, वो अपने परंपराएं स्वयं बना रहा है। वो अपना एक हिंदी में एक नए पथ का अन्वेषण करके आंदोलन चला था हिंदी साहित्य में कि हम अपनी तरह की कविताएं लिखेंगे। तो जो नए युग का प्रवर्तक बनने की जिसमें ललक हो, जिसमें ये हो कि हम नई प्रकार की राजनीति रख रहे हैं, उनसे आप पुरानी बचाना मुश्किल हो जाएगा। पुरानी चीजों पे राहुल जी की बात इतनी बुरी नहीं लगी जितनी हमारी लगी। बिल्कुल लग गई सर। आप लोग मतलब कर रहे हैं अपेक्षाओं के मीनार पर खड़े कर रहे हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी जो हम लोग अभी प्रधानमंत्री के भाषण की जो बात कर रहे थे, और ये जो बार बार घूम करके हम लोग पहुंच रहे हैं कि दिमागी
नक्सल शब्द उन्होंने दिया, एक अवधारणा दी। एक तरह से शब्द क्या है, इसके पीछे एक पूरी अवधारणा है जो उन्होंने एक अवधारणा दी है। आज उनका जब भाषण शुरू हुआ तब आप देखिए, एक तो जो बाकी जो देह भंगिमा और भाव भंगिमा पढ़ने वाले लोग होंगे वो भी अपने तरह से एनालिसिस कर रहे होंगे, लेकिन भाषण हाई पिच पर था। जब शुरू हुआ उसके 2-3 मिनट के बाद ही भाषण हाई पिच पर चला गया था प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने जो शुरुआती बातें कही, जो जिस समय वो एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे थे, जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया हम लोगों ने, उस समय भी उन्होंने एक बात कही कि भय पैदा करने वाले लोग थे समाज में। इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने भय पैदा किया, जिन्होंने लोगों को आश्वस्त करने के बजाय लोगों को डराना शुरू किया कि में गैस खत्म हो ये जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, भारत कहां से करेगा, भारत के पास तो आता ही नहीं है। तो इससे उन्होंने नहीं, सुनामी आने वाली, हाँ, इससे आर्थिक उन्होंने सुनामी आने वाली। पेट्रोल पंप पे लाइनें लग बिल्कुल, तो जाएंगी। यहीं से यहाँ से उन्होंने शुरू किया। ये शुरुआती 10 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा जो जाकर के अंत में दिमागी नक्सल पर पहुंचा। ये वही लोग, मतलब उन्हीं लोगों की तरफ ये इशारा भी था कि आप सरकार में, सरकार के प्रयासों में भारत की अपनी जो क्षमता है उसमें भरोसा करने, उस पर यकीन करने, लोगों को आश्वस्त करने कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी, या आएगी भी तो भारत उसको झेल लेगा, भारत उसका मुकाबला कर लेगा। ये आश्वस्त करने के बजाय आपने डराना शुरू किया।